इस बार आंदोलन और चक्का जाम करने के पक्ष में है सारे व्यापारी, क्योंकि इनकी किसी भी मांगों को सुना नहीं जा रहा है, माना नहीं। हमको पार्किंग व्यवस्था नहीं होने की वजह से ग्राहक हमारे दुकान में नहीं आ रहे, विक्रय व्यापार लगातार गिरता जा रहा है। शहर का प्रमुख स्थल इंदिरा मार्केट और आज उतना ही प्रताड़ित हो। कोई भी कस्टमर आती है पूछती है कि सर बाथरूम है, तो हमको एकदम शर्मिंदा से बोलना पड़ता है कि यहाँ पे बाथरूम नहीं है। और 70% लड़कियां दुकान में काम कर रही है। जो ये वोट बैंक के चक्कर में 10-15 ठेले वालों के वोट बैंक के चक्कर में ये 100 व्यापारियों को इग्नोर करते हैं, जो शहर की जीडीपी ग्रोथ करते हैं, टैक्स पे करते हैं। एक बार और लगता है क्या कि दुर्ग शहर को भूजराम पटेल की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चाहे कैसे भी आज निपटाना ही है सब कार्यक्रम को, पूरे निपटाना है कार्यक्रम को। जिस तरह तब आप क्या करेंगे? तारीख में मेंशन होता है जी। तो सारे व्यापारी जो अभी विज्ञापन दे के आए हैं कि आंदोलन करेंगे, उसके लिए सारे व्यापारी आंदोलन करेंगे अपने स्तर पे। और एक साथ अपनी दुकान बंद करके अगर हम दुकान खोलेंगे नहीं तो ठेले वाले व्यापार कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं हम भी अब उग्र रूप में तैयार हैं उस सब चीजों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हम वो मूवी का सीन याद करते हैं जिसपे सन्नी देओल को मिलता है तारीख पे तारीख। जी हाँ, तारीख पे तारीख का मतलब यही है कि जिस तरह से दुर्ग व्यापारी संघ जो लगातार कई वर्षों से अपनी एक ही मुद्दा, एक ही मांग को लेकर विगत कई दिनों से जूझ रहे हैं, इस बातों को लेकर कि जिस तरह से व्यापारी को जो है व्यापार करने में जिस तरह से कठिनाई आ रही, यातायात को लेकर हो, चाहे फिर वो महिलाओं की समस्याओं को लेकर लगातार जूझ रहे हैं। एक बार फिर से दुर्ग शहर को जो है एक बार भोजराम पटेल याद आ रहे हैं और ऐसे में फिर से एक बार निगम पहुंचे, इन व्यापारी संघ को फिर से मिला है एक तारीख, फिर वही बात दोहराने को मिलता है तारीख पे तारीख। तो आइए इस बार जो है व्यापारी संघ ऐसा क्या करने जा रही है जिसके चलते आज इतनी भारी संख्या में जो है इनकी भीड़ आज आ गई है। आइए अनुज जी से जानते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं जो इन मुद्दों को लेकर अब ये चुप नहीं बैठने वाले हैं, अब ये एक्शन मूड पर आ चुके हैं। जी अनुज जी, बताइए, जिस तरह से आप लोग लगातार इस बातों को लेकर बने, लेकिन आपको तारीख पर तारीख मिल रहा है, लेकिन इस बार आप क्या करने के मूड में हैं? इस बार आंदोलन और चक्का जाम करने के पक्ष में है सारे व्यापारी, क्योंकि इनकी किसी भी मांगों को सुना नहीं जा रहा है, माना नहीं जा रहा है। कागज एक से दूसरी जगह घुमाया जा रहा है, टेबल खेला जा रहा है। हमारी सबसे प्रमुख मांग है, सबसे पहली पार्किंग व्यवस्था। हमको पार्किंग व्यवस्था नहीं होने की वजह से ग्राहक हमारे दुकान में नहीं आ रहे, विक्रय व्यापार लगातार गिरता जा रहा है। शहर का प्रमुख स्थल इंदिरा मार्केट और आज उतना ही प्रताड़ित हो रहा है पूरा मार्केट। मार्केट में 300, 400, 500 व्यापारी है, किंतु कहीं भी पार्किंग नहीं होने से ग्राहक नहीं आते। हम कॉल करते हैं कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे, तो उनका कहना है आपके गली में लाइन में हमारी गाड़ी नहीं जाती, घुस जाते, फंस जाते हम लोग, क्यों आपकी दुकान आए? ये हमारी सबसे पहली समस्या। दूसरी, अतिक्रमण। ठेलों के द्वारा, सब्जी वाले पसरों के द्वारा दुकान के सामने इस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है, ई रिक्शा के द्वारा, कि हमको हमारी दुकान में जाने को जगह नहीं है। ग्राहक कहाँ से आएंगे और अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? इन्हीं सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा कुछ और भी समस्या, जैसे मास्क के ठेले लगना, खुले में मास्क का विक्रय होना, जो निगम के हाथ में त्वरित है उसको भी निगम ध्यान नहीं दे रहा है। इनकी ढीली ढाली कार्रवाई के चलते सारे ठेले वाले वहीं लगा लेते हैं और उनका कोई डर, प्रशासन का कोई डर किसी को नहीं। जी, इस बार फिर आपको तारीख मिला, क्या बोले आयुक्त महोदय? फिर बोले परसों आएंगे, आपसे बात करते हैं। जी, फिर तारीख मिली, तारीख पे तारीख। जी बताएंगे किस तरह का समस्या आ रही है? महिलाओं को लेकर विशेष क्या समस्या है? महिलाओं को लेकर हमारी मुख्य मांग है कि पिंक टॉयलेट दिया जाए। जो कि कोई भी कस्टमर आती है पूछती है कि सर बाथरूम है, तो हमको एकदम शर्मिंदा से बोलना पड़ता है कि यहाँ पे बाथरूम नहीं है। और 70% लड़कियां दुकान में काम कर रही है, जो कि 17-18 साल की है, और मानसिक रूप से उनको एक पीरियड की समस्या आती है, जिसमें पैड मशीन की सुविधा हम स्वयं करेंगे, बट निगम एक जगह दें जिससे वो बच्चियों को आने वाली कोई बीमारी ना हो। ये मुख्य आत्मनिर्भरता के बारे में बात सब करते हैं, लेकिन सुविधा देना कोई नहीं चाहता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सब दे रहे हैं नेता, मगर उसमें अमल कोई नहीं कर रहा है। जी। आपके संघ के द्वारा, व्यापारी संघ के द्वारा किस तरह क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन? हम यही चाह रहे हैं कि जो व्यवस्था निगम के द्वारा बनाई गई है उसको सुचारू रूप से ठीक किया जाए। नहीं कर सकते तो हम कर देंगे, मगर आप आश्वासन देते हो, आ रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, मगर वो धरा का धरा रह जाता है। जमीन में वो कार्रवाई नहीं होती है, जस का तस वो जाम हो जाता है। उस दिन एक बच्ची खत्म हो गई ट्रक के नीचे आके, कहीं ना कहीं अतिक्रमण के कारण हो रहा है। किसी की जान जा रही है। आज पटेल चौक में जाओ आप, सब्जी मार्केट है क्या? वो सब्जी मार्केट में होना चाहिए, चौपाटी में होनी चाहिए, तब तो व्यापारी व्यापार करेगा। आज पुलगांव बढ़ गया है, गंजपारा बढ़ गया है, इंदिरा मार्केट खत्म होते जा रहा है, और टैक्स तो पूरा वसूलने आ जाते हैं, मगर उसके नाम पे लिपा तोपी करके हमको बस आश्वासन दिया जाता है। क्या वजह है कि जो निगम है जो व्यापारियों का सुन नहीं रहे लंबे सालों से? ये वोट बैंक के चक्कर में 10-15 ठेले वालों के वोट बैंक के चक्कर में ये 100 व्यापारियों को इग्नोर करते हैं, जो
शहर की जीडीपी ग्रोथ करते हैं, टैक्स पे करते हैं। जी। मतलब हम वोट भी दें, टैक्स भी दें, मगर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं होते थे। जी। आज हम 100 जन एक होके आए हैं। हम खाना खाने भी घर नहीं जाते, मगर हमारी समस्या है 10,000 का व्यापार नहीं हो रहा है, जी। करोड़ों की दुकान है। जी। तो वो समस्या को लेके आए हैं। जी। अब सर बोले हैं कि भाई परसों आएंगे, अगर नहीं होगा तो दुर्ग बांध का आह्वान करेंगे और चक्का जाम करेंगे। जी। एक बार और लगता है क्या कि दुर्ग शहर को भोजराम पटेल की आवश्यकता है? बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे अधिकारियों के कारण ही नियम में हर चीज आती है, मगर नेता कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी ना आए और ये व्यवस्था जस की तस रहे। नेता ही चाहते हैं ऐसा। जी जी जी, मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष रवि कलतानी हूँ। जी 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 इंदिरा मार्केट व्यापारी यूनियन भाई जो है हमारे सब जी जी सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय और सारे व्यापारी जी। काफी परेशान हो चुके हैं। जी। आज चेंबर उनके साथ में है जी। और हर स्थिति में उनके साथ में है, चाहे वो आंदोलन हो चाहे कैसे भी, आज निपटाना ही है सब कार्यक्रम को। पूरे निपटाना है कार्यक्रम को। हाँ, जी। जिस तरह अधिकारी समय देते हैं, समय को लेकर आप लोग को समस्या नहीं होती कि मतलब काफी- एक एक्शन एक है, आवेदन भी एक है, लगातार आवेदन आप लोग लंबे समय से देते आ रहे हैं, फिर भी आप लोग को फिर मिल जाता है तारीख, तो तारीख ना मिले सीधा उसी डेट पर एक्शन हो, ऐसा कुछ आप लोग? बस वो आगे की तैयारी हमारी यही है। कुछ समय अब आखिरी तारीख मिली है अभी आप हमको, पहले संतुष्ट देखो, होकर जा रहे हैं? अभी संतुष्ट होना ही पड़ेगा हमको। अच्छा, क्योंकि होना हमको- पड़ेगा। हाँ, तो तारीख मिली है, जी जी तारीख के बाद अगर नहीं होता तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। और ये तारीख अगर आपको नहीं, अगर तारीख में एक्शन नहीं होता तब आप क्या करेंगे? तारीख में एक वेंशन बार होता है। सोचो। जी जी। तो सारे व्यापारी जो अभी विज्ञापन दे के आए हैं कि आंदोलन करेंगे, उसके लिए सारे व्यापारी आंदोलन करेंगे अपने स्तर पे। और एक सारे व्यापारी से अपने दुकान को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो जी। प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी हुई है, जी जी इसीलिए सारे व्यापारी आए हुए हैं। जी। लगभग कितने व्यापारी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इस? लगभग यहाँ पे 300 से 400 दुकानें हैं जी। जो प्रभावित हो रही है। जी। और निगम, कमिश्नर, आयुक्त सभी से निवेदन है जी। कि जो भी है चीजें हैं एक बार पूर्ण से व्यवस्थित की जाए। जी, जी। जैसे कि बाथरूम बने जरूर हैं, जी। पर बाथरूम की कंडीशन ये है कि रुमाल रख के वहाँ पे जाना पड़ता है। तो एक बार वो बाथरूम, स्वच्छता की बात करते, स्वच्छता दिखता नहीं। जी, स्वच्छता गंदगी दिखता से नहीं है, भरी हुई बिल्कुल है। गंदगी है वहाँ पे, व्यापारियों को बहुत मुश्किल है। पर अगर उसको सुव्यवस्थित कर दिया जाए, आज हम व्यापारी जबकि इसीलिए हमारा शहर जो है स्वच्छता में तीसरे नंबर पर बिल्कुल आया है। मतलब ये धुंधली बातें हैं। हम ये जो चाह रहे हैं निगम से जो जो चीजें हो सकती है वो कर दी जाए, और उसकी जवाबदारी हम जो आज ये यूनियन तैयार किए हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं कि उसको मेंटेनेंस अब हम करेंगे। और इसके लिए स्वेच्छा से सभी व्यापारियों ने एक नॉमिनल 200 रुपए का हम ले रहे हैं, ताकि ये जो जो जरूरत की चीजें हैं, मतलब जो सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित करने की जवाबदारी हम व्यापारी लेंगे, क्योंकि वो टॉयलेट हमारा भी रहेगा। तो हम चाहते हैं कि एक बढ़िया से व्यवस्थित हो जाए और उसको पूरा व्यवस्थापन हम अपने अंडर में लेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि निगम प्रशासन हमारे इंदिरा मार्केट व्यापारी यूनियन के साथ सपोर्ट करे, और जब भी निगम प्रशासन को अगर जरूरत लगेगी, हमारा पूरा ये व्यापारी एसोसिएशन वहाँ पे सहयोग करेगा। अगर ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ ये जो ठेले वाले और ये है, तो हम भी पूरे व्यापारी इतने हैं कि 300-400 व्यापारी एक साथ अपनी दुकान बंद करके, अगर हम दुकान खोलेंगे नहीं तो ठेले वाले व्यापार कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम भी अब उग्र रूप में तैयार हैं उस सब चीजों के लिए। तो हमारा पहला निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से, कि व्यापारियों की बातों को ध्यान दिया जाए, और जो चीज जहां पे व्यवस्थित हो सकती है अपने पास व्यवस्था करने के लिए साधन भी है। और आज मजबूरी है, मजबूरी क्या, आपको बस, एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब आप, अगर मैं बोलता हूं कि बड़े अधिकारी अगर चाहें तो इनको एक दिन में व्यवस्थापन कर सकते हैं, जी। पर उनको ये है, हमारा निवेदन है सभी व्यापारियों की ओर से, एक दिन में उस आवेदन पर एक्शन ले सकते हैं, एक्शन ले लेकिन सकते कितने हैं। साल हो गए कि इस पे आवेदन पर बिल्कुल एक्शन आवेदन नहीं है। लिया जा रहा है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। बल्कि जब होता है व्यापारी लोग, आप लोग आपके हिसाब से क्या लगता है कि एक्शन नहीं हो पाता? कुछ हमको ऐसा लगता है कि पीछे से इनके पास या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लोगों के फोन चले जाते हैं, या फिर वही वोट बैंक की राजनीति है कि अपना सबको अपने संबंध बस बचाने हैं। इस कारण से कोई जिस दिन ये अगर पूरे सबका देख के अगर करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से ये समस्या का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी हो सकता है। जितने भी अवैध कब्जा, ठेला खोमचा लगा के रखे हैं, पसरा लगाते हैं, वहाँ पर उनको चालानी कार्रवाई जब तक शासन सख्ती से नहीं करेगा तब तक वो मानेंगे नहीं। एक बार वो चालानी का 1 महीने तक अगर हो जाए तो सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। जिस तरह से व्यापारी संघ का जिस तरह से मांग है, एक दिन का जो एक्शन लिया जा सकता है, एक आवेदन में एक दिन में एक्शन जो लिया जा सकता है, उसको कई सालों से लंबित कर रहे हैं। पिछले समय हमने देखे थे जिस तरह से भोजराम पटेल ने जो यहाँ पर आने के बाद जिन्होंने एक नाम और एक अपना जो परचम लहरा के गए हैं, दुर्ग की जो जनता है, जो खासकर व्यापारी है, वो अभी तक भूले नहीं है। और ऐसे ही जो IPS की जरूरत जो है दुर्ग शहर को आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से भोजराम पटेल ने दुर्ग पे एक्शन दिखाए थे, उसको जो है
एक बार से फिर शहर में चाह रहे हैं। क्या व्यापारी संघ की जो सारी समस्याएं हैं वो दूर होती है या इनकी समस्याओं को फिर से मिलेगा अगली डेट में फिर से तारीख, या फिर होगी इन पर ठोस कार्रवाई, है तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हर अगली अपडेट के लिए VLC न्यूज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।